बाबूजी, सबसे पहले आप तो मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। लेकिन क्या बताऊं, मैं इस दुनिया में इतनी अभागन पैदा हुई कि मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे घर परिवार में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं। मैं गांव देश में घूम रहे के लोगों के सामने अपना हाथ फैला करके भीख मांगी हूँ। इस तरीके से मेरी जिंदगी बीत रही है, लेकिन ये बाकी संसार वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मुझे देख करके लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझे देख करके ऐसी ऐसी बोली बोलते हैं कि मुझसे सुना नहीं जाता। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला है नहीं। मैं लोगों की हर बात सुन लेती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं वहां से चली जाती हूँ, लेकिन मैं किसी से बहस नहीं करती हूँ। आज मैंने फैसला किया, आज 2 दिन हो गया मुझे खाना खाए। आज मैंने फैसला किया कि जब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। आज चले यहीं पर अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके यहीं पर मैं अपनी जान दे दूंगी। न दुनिया में जिंदा रहूंगी, ना तो किसी की बात सुनने को मिलेगी। इससे बेहतर और मेरे लिए कुछ नहीं। है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो आज अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर ये दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहती है? आप ये जानना चाहते हैं मैं किस लिए अपने गले में फांसी लगा करके मरने जा रही हूँ? रोबा जी, जवन बियाह हो सही सही बतावा। बात हो कि बियाह हो बे बाबू जी, इस दुनिया में जो भी इंसान आया है वो इंसान जानबूझ के अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। हर इंसान के पास कुछ न कुछ मजबूरी परेशानी जरूर रहती है। ऐसे भी मेरे भी साथ हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए।
भ्रष्टाचार, अन्याय, यही सब देख करके आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन की याद आ रही है। क्या बात तुझे तेरे माँ बाप भाई बहन की याद आ रही है? लेकिन सबसे पहले बताओ कि तेरा नाम क्या है और वहां की रहने वाली हो और तेरे माता पिता कौन है? अगर तुम मुझसे सच बताओगी तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुझे तेरे माँ बाप का जरूर छोड़ दूंगा। पहले हम दोनों भाई को चाप चाप के बताओ, क्या करके? मेरे को चाप चाप बताओ। अबे साफ साफ से चाप क्या? हाँ हाँ हाँ, साफ साफ। आप ये पहले बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले, आपके घर में कौन कौन है, कौन नहीं है। आप अपना गांव, अपना घर का मकान, अपना जो है अपना एड्रेस बताओ। हम आओ और हमने बड़का भैया, हम दोनों मिलत चलत तोहरे घरे तो कल छोड़ के तब आओ। भाई हमके घरे उनका करके छोड़ दे। छोड़ नहीं, छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे। पहुंचा जी। हाँ वह रोवा दिन है भाई, हम रोवे लागत से गांव में पूरा कर गया। बाबूजी, आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं? मेरा नाम देखिए तो ना खर्चा करे हाँ 2-4 लीटर कुआं हकी करा। ये लाए के भरोसे नौटंकी ना आए हो। अगर चलावल चाह नौटंकी देखा चाह तो रात बजे लीटर चला तो 4 लीटर तेल और जाए बस। पता ला फिर चलाया भाई 10 मिनट में आएंगे फिर बंद कर देगा, फिर चली जाए फिर कर दिया। असल बात हम लोग असल भाई एक हमारा गुस्सा जाते हैं कि हमारा माइक ना चलाता है, लड़की का पावर अलग से एक सन है, जनरेटर कनेक्शन अलग है, एक चलकर हमारा जो लीड उड़ गई है, खाली हाफ है डाउन में और चिल्लाता आपका बात लीडे खराब है, पतुई बार कटी है। एक बार हम गाँव में नाल रोज या लड़के कटा था या फिर पानी पूरे चढ़ा था। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। बोलो। मेरा नाम आरती है, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम अमरपाल था। घर में मेरी माँ थी, माँ का नाम अनारकली था। घर में मुझसे बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। आपके घर में आपके माता जी थी, माता जी का नाम अनारकली। आपके एक बड़े भैया थे, भैया का नाम नील रानी। अबे अनिल अनिल रान, अब समझे नील रानी। आप एक छोटी बहन है जिसका नाम कंजली है। अंजलि था। अंजलि था। और आपके घर में कितने रानी हैं? रानी बाबूजी, मेरे घर में 5 लोगों का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन आज के 20 साल पहले, आज के 20 साल पहले दीपावली का त्योहार आया। ठीक दीपावली के दिन आधी रात को किसी ने आधी रात को मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए। मैं डर के मारे वहां से छुप गई। इतने में आराम खोर मेरे भैया नील को मेरी बहन की रो मेरे भैया नील को, मेरी बहन अंजलि को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसकी गाड़ी में बंद करके उठा ले गए। मैं अकेली बची दर बदर की ठोकरें खाने लगी। धीरे धीरे सयानी हो गई। अब लोग मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाते कोई खाने के लिए नहीं देता है।
ये सब मेरे साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसीलिए आज मैंने मरने का फैसला कर लिया। इतनी दुख दर्द भरी कहानी एकदम इसकी करुणा भरी रास्ता सुनने के बाद तो मेरा कलेजा कांप गया है। तो हाथ करेजा काप के भैया हम आज दोनों गुर्दा गायब हुई है। बच्चा है इतना अच्छा, इस लड़की को मेरे पास बुलाओ, मैं इससे कुछ बातें करूंगा। अच्छा हेलो मैडम जी, हो स्त्री हो लेडीज, अरे हो लकड़ी ये बनाया गया हुआ लड़की का लकड़ी का। अरे लड़की हो भाई खड़ी हो, खड़ी हो। बताइए कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, और मुझे बता दें कि आपको क्यों मारता हूं। एक इंसान का फर्ज होता है कि इंसान के काम आना। एक मेरा फर्ज और कर्तव्य था, मैं मौके पर पहुंच के तेरी जिंदगी को बचाया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मेरा नाम विनाश है। बेसी ज्यादा विनाश का कर दे। अरे विकास है कि विनाश है? विकास कुमार। घर में छोटा भाई है जिसका नाम अमित कुमार है, बहन है जिसका नाम आशा परवला है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को तुम्हें बुरा न लगे तो मैं वो बात कहूँ। बाबूजी, आपको जो भी कहना है आप कहिए, मैं नहीं बुरा मानूंगी। जिंदगी की हर खुशी तेरे ऊपर निछावर करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलना चाहता हूँ। मैं समझ गई, इसीलिए आप मेरे विषय में जानकारी ले रही है ना। समझ रहे कि इसके घर में इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए जो मर्जी में आ रहा है आप बोलते चले जा रहे हैं। भगवान के लिए मेरी हंसी मत उड़ाइए, मेरा मजाक मत उड़ाइए। अगर आप मेरी शादी करने की बात कर रहे हैं, अगर आज मेरे माँ बाप होते तो मेरी भी शादी होती, मैं भी एक अच्छे परिवार में अपनी सुख की जिंदगी बिताती। देखिए मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। देखा भैया, एक मारा कहे कि हम तो सीरियस में बात करते हैं, लड़की हंसी मजाक में ले दिया है। आप इधर आओ, मैं तेरे साथ में हंसी और मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं हो रहा है। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और सारी जिंदगी तेरा साथ निभाऊंगा। जब भगवान भोलेनाथ के भैया कसम खा सकते तो हम कसम खा कहीं नंगी बैल के।
बैल के नंदी बैल, ये कौन बैल है? जिस पर शंकर जी चढ़ा थे उसे नंदी बैल कहते हैं, नंगी बैल नहीं। नंदी बैल हम समझे नंगी बैल। जैसे जैसे बात बोल रहा है अब मेरा क्यों विश्वास नहीं है? अगर विश्वास न हो तो बतावा कैलाश पर्वत चढ़ाई जाए। इतना बड़े इतनी बड़ी बड़ी कसम तू खाता, जब आप इनका धर्म पत्नी मान लेगा, इनका प्रेम से मान लेगा अपन भूजी भूजी नहीं बे भौजी। हाँ, सारी जिंदगी हम भौजी भौजी कहा। जी आप क्या कह रहे? आप एक अनाथ के लिए, एक बेसहारा के लिए, जिसके माँ बाप को नहीं पता, जिसके रहने के बाद ठिकाना नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, आप मेरी खुशी के खातिर आपने भगवान भोलेनाथ की कसम खा ली है कि आप मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेके चलेंगे। मैं मान गई, आपकी बातों में सच्चाई है। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए। कहती हूँ कि मैं भी आपकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके पहले आप जानते हैं दुनिया की रीति रिवाज इस समाज को देखते हुए अगर मैं इस तरीके से आपके साथ जाऊंगी तो लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, न जाने कैसी लड़की लेके जा रहा है साथ में। इसलिए अगर मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो कम से कम भगवान का नाम लेकर के कम से कम आप मेरी मांग तो भर दीजिए। आप लोग गलत मत समझिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अभी एक पतिव्रता हूँ। हाँ, अब कल आज पता रहा कि तू एक पतिव्रता हो। पतिव्रता नहीं, पतिव्रता यार, पतिव्रता नहीं, हम पतिव्रता नहीं, हम जर्सी गाय है। अरे भैया पतिव्रता। अच्छा पतिव्रता, अच्छा पतिव्रता। पुरानिया कहावत जौन कहे गलत ना हो धर्मेंद्र। हाँ, अंगुरी पकड़ाऊंगा तो हाथे पकड़ के खींच ली। तुरंत हाथ यहाँ हमारी मांग सजाएगा तो हम चलब ना इतना है। वो गलत ना सही कहा है भैया, इससे लिया जावा तो गाँव देश वाले हमारे तोड़ पर गाँव वाले सुख हैं। एक माता लड़की भगा के लिए आई है, लड़कियाँ कैसे आए कैसे ना घर रख के आए, अगर तेनू पड़ा रहे गाँव वाले देखें कहीं लड़की यहाँ कब कब शादी कैसे लिया जा कौनो कीमत करना बड़ी बोल लेती है। जाओ एक धो लेकर आओ। तेनू बाजार ये काम करो भैया, तू घरे चला, हमें चल जाए जाते ही बाजार, ओकरे बाद मुँह से नहीं खा लिया ये मांस खजाओ, ओकरे बाद घरे लिया चलाओ। बढ़िया सोचा, आपके साथ घर पर तैयारी करूंगा। बिल्कुल, तुम जाओ बाजार विवाह करके और इसकी मांग को सजा करके दोनों प्राणी आराम से चले जाओ। भैया कैसे दोनों प्राणी, नहीं कैसे दोनों प्राणी। अरे यार जब तू मंगे तू हर वक्त बाहर मेहरार हो जाए तो ऊपर मंगे तू हो जाएगा। हाँ तीनों चाहे तो मेहरारू मंगिया तू ही भर में कहा था ना। हाँ तो मांग भाजे कमा मेहरार हर मेहरार हो जाए।
तब तो भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमरे आजा का तो बहन सामरे आजी के सेनू रखा रहा, सामरे आजी कहीं नहीं है सेनुरुआ ले जाके बहनुआ फेंक जा। हम और सेनूर उठाए, बोकरी पानी रही, बोकरी ऊपर फेंक दी। और किस्मत में बोकरी शायद भगवान लिखे हो तो कौनो बात नहीं, पहुंचते मान सवेरे गुजरी पेन जाऊ। वहाँ देखा कहाँ तो है ले आओ फिर मजा लेके आओ। मेरे नसीब में बोकरी देखा भैया, आपके पता हो चाहिए कि हम ऐसे वैसे लड्डू खाएगा खरे के ना हो, हम ब्राह्मण के खरे के मनाइए। तो जान से बोकरी लड़की है हमको मालूम है। हमरे दादा करावत रहे दादा करावत रहे तो हम कराई थी। देखा जो करे तो जल्दी करा, आज हम 3 दिन खाना खाए वही पहले तो आज तब हम तब हो आई 2 मिनट बर्दाश्त करा, पहले तभी से जावे क्या पंडित ब्राह्मणों गाँव जिनमंत्री श्लोक चौपाई संस्कृत हर चीज पढ़ा दी तब जारी क्रिया संपन्न होता। आपका हल्के ले क्या पंडित है काहे ना पंडित है, जेकर जेकर बिया कराए साल 6 महीने ज्यादा दिखबई ना होवा मर गया। मरते नहीं यार, जेकर शादी कराए गाँव में हवा नहीं करा तो दिल्ली बम्बई चला जा था। हमारे साथ 7 महीने लेकिन नहीं पावत, कितना ज्यादा खर्चा आ गया कि माँ से बेचारा गाँव में पागल हो जाते बाहर मजबूरी दोनों करानी चाहिए पड़ा था। और हम कैसे से ना समझा पंडित नहीं, पंडित ना हो, पंडित जी का पोता ही नाती नहीं कह पाया, नाती हमारा छोटा कह पाया। जब गाँव में हम दोनों भाई चाही थी ना तो गाँव वाले हमका देखा दिन का दिन माँ देखा, अरे यहाँ उनका शिवाकांत पहाड़े के नाती पोता जाता है। ये बुजुर्गों की प्यार की भाषा है। प्यार की ये जो उपाय उपाय कह रहे ना महाराज, हल्के में कहा एक ही करो भगवान हल्के में कहा भगवान के नाम पे उपाय सुना और तने की पत्ती बढ़ गया। अरे मौसम बनवाते ही अरे राम राम को अरे राम राम कहो राम किशोरी चल गए राम आया तो मुकरी कराने वाले देखा ये तो भाई है बढ़िया तौर पर। अरे तो ये छोड़ा थोड़ा सामाजिक चौपाई बोले सामाजिक सबके अच्छा लगे। नंबर 1 अरे धन्य धन्य चबड़ा के थैली जत नहीं रहा नहीं अरे सियारे के पुनरित मेवा इसका मतलब क्या हो जाए बता। ऐसा मतलब ना समझता। अब है सवेरे उठा एक मीठा मुहिम जावा अब रात लेके जाता जतुइन करबा उसके बाद नाश्ता पानी कुछ लेगा। जब तलुक पेटे में अगर भोजन न जाए चमड़ा खाई का मतलब या कुछ न जाए भैया से चक्का रही भूख लग गए कहा करे पहले तो का खियाएंगे से थम यहाँ निहुरी आए मौका ना पौ गया। पहले यहाँ तैयारी ना हो जिन पहले जावा बड़ी जब आती है खड़ी जाओ बड़ी बात डाल देंगे बताइए देखा जब मंत्र पढ़ा जब कहा जावन जवंती माँ तब जाया ओकरे पहले अगर चाय देवा तो बिया फाट जाई। तैयार हो जाओ ला ससुर के मारे शराब करावैया। अरे राम रे बाप रे भैया बोलेंगे असल बात कर करे गंगा जी किनारे
लेकिन मुर्दा किनारे बैठा हुए करे हुए मंत्र पढ़े श्लोक पढ़े लागत आए घरे नहाबो ना दे मंत्रवा चपका बा ला तैयार हो जा जब काम करा ओम मंगलम भगव पंडित महीना जागा है लगातार जागत है इतना कराया जावत है बिया पूछे वाली बात नहीं बहुत टाइम लेता ओम मंगलम भगवान विष्णु सर्वधर पुंडरीका कहता वही मंगलम स्वाहा ओम नमो नमाय कहता गोता जाओ 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 अरे बाप रे हम चाहते जावे तू कहा करत रहा आपका का पता कि हमरे मंत्र से पहले जाए खड़ा बिया संपन्न हुआ कन्या बर का भाव शुरू अब बर कन्या का भाव धर्म में बिया करा ताकि बर कन्या का भाव शुरू धन निरंकारी वाला निरंकारी ना हो महाराज अगर अपन ख्वाहिश रहेंगे तो बता दे हम सब चलिए अपने घरे आज ये है कि आप सबका संपन्न हुआ अब हमको कुछ दक्षिणा हाँ। दक्षिणा कन्या दे घबरा दे दोनों बात में हम चाहते दक्षिणा कैसे बोले ना तू गाली दे रहा है हम गजियावत राय ना दक्षिणा तेरे यार भैया तू ना समझ पाया हमसे वही मांगना चाहिए पैसा पैसा दक्षिणा हाँ दक्षिणा दक्षिणा बिना ले जाएगा ना काहे चला जाए भाई बिया कराए दोस्त है यार दोस्त ही दोस्त घरे यार देखा बिजनेस में दोस्ती ना है देखी जा तो सवेरे 50 रुपया दे रहे थे 50 रुपया तो है 20 रुपया और मिला के दारू दोनों की जाए तुम्हारा बराबर हो जाए पंडित आ ना देगा ना देगा कनो बात ना भैया तुम्हें कर लिया देखा भाई पंडित ठहरा नहीं आशीर्वाद ले लिए आप सबके कन्या दूधो नहाओ पूछो फलो जल्दी गर्भवती हुआ अच्छा गर्भवती ये हुई है अरे हाथ हमारे ऊपर रखना उनके मुंह में आई कन्या दूधो नहाओ पूछो फलो जैसे गरीब पंडित का पेट काटे और उससे भगवान करे 1 महीने बाद तो हाथ पति निपुर जाए तो ऐसे पंडित ढेर मिला काम करता चलो मैं तो चली बात